अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज योर बॉय मोहम्मद उमर एंड यू आर वाचिंग नबी एक्शन 2.0। तो उम्मीद है यार पाकिस्तान के तमाम सिंगल मिंगल लोग ठीक होंगे। तो यार कैसे तुम सब। तो यार हरीम शाह का जो इंटरव्यू चाह रहा था उसका पार्ट 2 देखने का, अगर पार्ट 1 नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, तो पार्ट 1 वहाँ से आप देख सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। Here we go। अगर ऐसी कोई वीडियो आपकी लीक हो जाए जो आप नहीं चाहते लीक हो, तो हाउ वुड यू फील? ऐसा पहले कुछ करो ही ना कि लीक होने का डर हो। ठीक है। तो ये बात तो अगर ठीक ऐसा है। कुछ कर रहे हो तो फिर जाहिर सी बात है वो उसने तो लीक होना है। फिर फायदा क्या? हाँ, तो मेरे ख्याल में अल्लाह से डरो, लोगों के आगे मतलब अपनी झूठी इज्जत और वो ना करो, एक लुबादा और के वो ना करें। तो मेरी लीक होगी तो मैं कहूँगी एंजॉय करें। इतना कहने की कॉन्फिडेंस जरूरत नहीं पड़ेगी, ये वैसे भी पब्लिक तो कर रहे एंजॉय करेगी। हैं। ये इनका काम है, एंजॉय कर। या, अच्छा, हरी धमकियां मिलती हैं? कभी नहीं मिली धमकियां भी मुझे। नहीं? धमकी मिले मैं फौरन साइबर क्राइम चली जाती हूँ, लेकिन आज तक नहीं मिली। एक ही लड़की ने मुझे धमकी दी थी और लड़की ने दी धमकी? लड़की मुझे कभी किसी मर्द ने, किसी लड़के ने, किसी ने भी धमकी नहीं वाह दी। यार, हम कितने अच्छे और कभी भी किसी की तरफ से थ्रेट नहीं मिला। अभी रिसेंटली मेरी एक फ्रेंड ही थी आयशा, उन्होंने मुझे धमकी दी। मैं उसी वक्त गई और मैंने कहा कि एक लीगल वे है, आपको कोई उसी वक्त मैं FIR कटवा के उस पर इतने दफ़े लगा के आई हूँ, अभी तक रुपोश है। अभी तक मुझे क्यों थ्रेट किया, मतलब आपको कॉल। हाँ, अभी पता चला इस्लामाबाद में कोई वाकया हुआ था, वो मारम पिटाई का भी कुछ आपकी खबर देख रहा था मैं कुछ दिन वो पहले। आयशा की ही मैं बात कर रही हूँ जिनके खिलाफ मैंने एप्लीकेशन, वो मेरी दोस्त है और मेरी बहुत पुरानी दोस्त, मतलब बहुत पुरानी दोस्त थी मेरी, ऑलमोस्ट 3-4 साल। तो मतलब अपने बॉयफ्रेंड के साथ जब मेरे घर के अंदर एंटर हुई सब, तो मैंने उन पे FIR करा ली है और इंशाल्लाह आप देखेंगे बहुत जल्द पूरी दुनिया के लिए इबरत का निशान बनाऊंगी इंशाल्लाह। यार एक आम आदमी का, जैसे मैं हूँ या बहुत सारे लोग ये बैठे हुए, वी थिंक यार ये एक इम्पॉसिबल है इतना फ्री एक्सेस टू दीज बिग नेम्स लाइक शेख रशीद सही बात या है। खान साहब हो ये गए, कैसे हाउ या फॉरेन मिनिस्ट्री हो गई, जहां जहां आपकी अप्रोच है, मेरी नहीं, किसी की भी नहीं हमने से। तो व्हाई डज इट लुक लाइक सो इजी फॉर यू? देखिए अभी जो शेख रशीद के साथ हमने वो भी किया था, उनकी वीडियो जो वायरल शरारत किया अपनी तरफ से, हमारा कोई ऐसा इरादा नहीं था, इंटेंशन नहीं थी। लेकिन अभी मैंने अपने पर्सनल नंबर उनको कॉल किया तो उन्होंने आपके सामने पिक की मेरी, हाँ ये बात तो मतलब पॉइंट उनकी है। बात की। तो मैंने उनके साथ मजाक किया तो उनको पता है कि उन्होंने आगे से मेरे साथ मतलब बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर बात की। तो आपने खुद देखा, तो मतलब जो दोस्त हैं मैं उनकी तरह नहीं हूँ, ये फ्रेंडशिप्स उनकी कैसे? तरह नहीं सवाल हूँ ये है कि वो जो हैं MQ के क्या थे, वो छोटे कुड्डू। फारूक छोटा फारूक भाई आ चुके हैं। मैंने उनसे पूछा आपके हरीम शाह से कैसी बातचीत है, शर्मा आ गए। मेरी बात सुने, उनकी और हमारी मुलाकात हुई। वो कह रहे थे कि जब भी कराची आए आप हमारी गेस्ट होंगे। वो ये कह रहे थे? हाँ, तो हमसे कह रहे थे कि फैन कह रहे, किसी ने मिलवा दिया फैन है। वो आप देख लें, फॉर एग्जांपल ये आपके शो का लोगो है ना, तो सबको पता होगा यहाँ पे पिक के ये ताबिश का शो है, ये ताबिश का सेट है। वो PC के अंदर की एक पिक थी और उसमें कर्टन वाज़े तौर पे, सोफा वाज़े तौर पे, टेबल वाज़े तौर पे नजर आ रहा है कि ये PC का उस वो है, लॉबी है बिल्कुल। और वहाँ पे पिक है, तो कहते हैं कि वो मुझे पता नहीं चला, मैं पहचानता नहीं था, किसी लड़की के साथ मेरे ऑफिस में आई और मुझे बाद में लोगों ने बताया कि हरीम शाह है। ये कहा मैं भी। हाँ, तो मतलब इतना झूठ क्यों बोलते हो? आपने लोगों को मतलब अपना वो करना है, जब आप मतलब एक चीज को फैज ही नहीं कर सकते। ये बात तो इसकी ठीक है। बात करते हो कि मुझसे मिलो या मैं तुमसे मिलूं। हरीम अभी भी जवाब आपने दिया नहीं, लेकिन मैं आगे चल रहा हूँ, वापस आऊंगा इस पे। नहीं, मैंने आपको एक बात बताई। आपने बात बताई, सवाल का जवाब, सवाल ये था कि इन लोगों से दोस्ती होती कैसे, मतलब मैं कैसे शेख रशीद का दोस्त बनूं? फोन करूं तो उठाएंगे नहीं, फोन उठाएंगे नहीं मुझे, कौन है तो भाई तू कौन है? अभी दोस्ती कैसे हुई थी? दोस्ती बहुत पुरानी थी मेरी उनके साथ। स्टार्ट कैसे तब मैं आई थिंक स्टार्ट कैसे हुआ था, शेख साहब मेरे एक फ्रेंड थे, उनकी एक पार्टी थी, उसमें आए हुए थे और उन्होंने मुझे मुतारफ़ करवाया कि ये शेख रशीद साहब हैं। तो मैंने कहा शेख साहब मैं आपकी बहुत फ़ैन हूँ, बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मैं ये वो। शेख साहब ने नहीं, शेख साहब ने सीरियसली, शेख साहब ने कहा तुम्हारे पास मेरा नंबर है? तो मैंने कहा नहीं। शेख साहब खुद ही लिखा लिया, कहते बहुत आसान है, जल्दी जल्दी नोट करो। मैंने कहा कहते है आसान, समझ गया मैं। हाँ जी, आप रखते होंगे आसान, उनको जरूरत है आसान। ठीक है। तो फिर मैंने कहते हैं मुझे, और उन्होंने उसका कहा अपने नंबर से मुझे मिस कॉल दें, तो मैंने उसी वक्त मिस कॉल दी। फिर शेख साहब से मेरी बात होती। फयाज चौहान जो है, उनका फैन होना मुश्किल काम है। उनका फैन होना मुश्किल काम, उनको उनसे मोहब्बत होना ही मुश्किल।
उनसे कैसे दोस्ती हुई? उनसे दोस्ती ऐसे हुई थी कि हमें एक ऐसे ही वो था, फ्रेंड्स जब बैठते थे तो कोई ना कोई फन करते होते थे, और मुझे हमेशा मजाक उन लोगों के साथ करना अच्छा लगता था जिनका कोई नाम हो, या जो मतलब ऐसे हो कि जिनके साथ फन करके आप खुद भी इंजॉय करो ना। हाँ, तो लग मुझे रहा है। हमेशा से, तो वो हम लोग एक्चुअली गूगल या कहीं पे हम वो उसके नंबर नहीं, एक हैकर था, मैंने कहा आप मुझे सारे मिनिस्टरों के नंबर सेंड करो, ठीक है। ओ भाई साहब यार ये सच बोलना चाहिए, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन मुकज़्ज़िबीन पे अल्लाह की लानत सही है। बात है, ये लड़की सही है, बहुत यही ज्यादा तो चाह रही है, सख्त हो इसी रही शो है। का नाम उन्होंने दुकान इसलिए खोली उन्होंने है। कहा कि बहुत सारे उनके नंबर हैं, तो हमने कहा हम ट्राई करते हैं कौन सा उठाते हैं, कौन सा। उसमें इकरारुल हसन साहब, वसीम बदामी साहब, तो उनको हम कॉल करते थे, वो बात ही नहीं करते थे, फोन ही नहीं उठाते शरीफ थे। लोग, वो नहीं पसंद। नहीं, इकरारुल हसन साहब ने कभी कॉल नहीं उठाया। वसीम बदामी से हमारी मुलाकात हुई, वो बहुत अच्छे हैं। अच्छा, तो जिस मिनिस्टर को करें वो फ़ोन उठाए, अच्छा जी क्या हाल है, कौन सी क्लास में पढ़ती हैं, अच्छा जी मुलाकात करनी है, ये वो ना, वो खुद ही फंस जाते थे। और जो किसी टीवी या एक्टर थे या इस तरह के थे, उनको आप कॉल करते रहो, कभी भी आपकी मतलब नो कॉल। तो हमने इनको कॉल की तो ये इजीली, अच्छा, यही तो मसला है, यही तो ये है सियासत का हाल, ये है जमहूरियत। ये है वहाँ से freedom। नंबर लिया था हमने, तो फिर उन्होंने कहा कि लाहौर आए तो मेरे ऑफिस आए, फिर मैं और मेरी फ्रेंड्स अंदर उनके ऑफिस में गए थे, फिर हमारे फिर चिरागों में रोशनी आ रही है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत अच्छे सवाल हैं आगे, बहुत अच्छे सवाल हैं। अच्छा, ये जो फर्स्ट क्लास ट्रेवल कर रही हैं, 5 स्टार में रह रही हैं, ये सब कैसे मैनेज हो रहा है? मतलब टिकटॉक से मैनेज हो रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह। नो, टिकटॉक से नहीं। टिकटॉक मैंने कहा टिकटॉक के थ्रू आपने अर्निंग किया, लेकिन टिकटॉक ऐसा प्लेटफॉर्म है, हाँ उसके मुतबादिल जिससे अभी एक्सपोजर मिलता है या और लोग उसके ब्रांड्स मिलते हैं। मुतबादिल अभी एक आया है स्नैक ऐप, जिन्होंने हमें हायर की, और मतलब स्टार्ट में ही उन्होंने 4,85,000 समथिंग के हमें चेक चेक किए दिए। हैं कि आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आ जाएं, लाइकी आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आ जाएं। तो इन लोगों ने पे किए, जैसे स्नैक ऐप हो गया, लाइकी हो गया, सब ने, लेकिन अभी तक टिकटॉक ने पे नहीं किया। एंडोर्समेंट और मैं से अभी आपको तक 3 कंपनीज की चूंकि ब्रांड एम्बेसडर रह चुकी हूँ, ठीक है। पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान से बाहर भी, तो वाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अभी तक जो है वो अब सवाल ये आएगा, वैसे टेलीफोन का जितना सही इस्तेमाल आपने किया है तो ये काम सीखा इकरारुल हसन से तो नहीं सीखा आपने? इकरारुल हसन साहब की मैं बहुत बड़ी फैन हूँ। उनके प्रोग्राम ये फैन ही हो के मरवाती है मैंने साफ लगाया। होना चाहिए ना, आप बाद में आप पे इल्जाम लगे इससे पहले आप लगा आप दो। लोगों को दिखाओ हकीकत। मिरर मिरर ऑन द वॉल, हु इज द टर्कीएस्ट ऑफ देम ऑल? ये बात बताओ अब। पब्लिक फिगर में ठरकी, हाँ। पब्लिक फिगर में मतलब जितने कौन हो सकता है? ये पॉलिटिशियन है, इतना कोई नहीं है, ओके, क्योंकि इनको सबसे मतलब बड़े बड़े ओहदों पे, सीटों पे बैठ के हैं ये लोग, और इनको पता नहीं है कि हर चीज़ को इस्तेमाल कैसे करने और लोगों को और हुकूमत को लेके कैसे जाने। तो मेरे ख्याल में ये जितना ये लोग हैं, एक्टर हो गए, एक्ट्रेस हो गए, होस्ट हो गए या वो हो गए, उनको फिर अपनी इज़्ज़त नफ्स की थोड़ी बहुत वो होती है कि नहीं हमने ऐसा नहीं करना, या कुछ मतलब थोड़ा रिजर्व रह के कि हम पब्लिक फिगर बन गए हैं, हमारे लिए बहुत सारे ऐसे इशू हो सकते हैं। लेकिन हमारे पॉलिटिशियन इतने बेफिक्र हो के लाइफ गुजार रहे हैं कि उनको परवाह ही नहीं है, सवाल होगा कभी जो हो बस, उनको मतलब फ़र्क भी नहीं पड़ता। इनमें भी दर्जा बंदी है कि यार चलो ये प्राइमरी लेवल का ठरकी है, वो सेकेंडरी लेवल का है, वो एवरेज लेवल का है? ठरकी थे तो मेरे ख्याल में उनको सीटें मिली, अगर ठरकी ना होते तो फिर किसी क्या मिलता हूँ, जन्नत मिल जाती। इस्लामी जमात में होते, अभी तक उनको क्यों नहीं मिली जमात इस्लामी वालों को? बड़ी 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 अच्छी बात है। JUI के मौलाना को क्यों नहीं मिली? उन्हें तो मिल जाती है यार, उन्हें मिलती है अकेले को। JUI के मतलब एक ही वो, लेकिन अगर देखा जाए तो उनको जमात इस्लामी वालों को तो आज तक कुछ नहीं मिला। हाँ, ठीक है। अच्छा, एक हमने आपका बयान देखा कि जो अभी स्लोगन है औरत मार्च होता है यहाँ पर, उसमें स्लोगन था कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी। हॉट टॉपिक्स। आप इसके खिलाफ आपने कहा कि मैं इसको नहीं मानती, तो क्या पॉइंट ऑफ व्यू है और फेमिनिज्म को कैसे देखती हैं, क्या सेटअप है इसका? देखें, इस्लाम ने जिस तरह औरत को हुकूक दिए, ताबिश नहीं ट्रेंडिंग, वो कोई मजहब भी नहीं दे सकता, और सही, ना वो। ठीक। अब हम कौन से हुकूक की वो कर रहे हैं, पासदारी कर रहे हैं? मेरा जिस्म मेरी मर्जी, हम क्या साबित करना चाहते हैं? हुकूक जो हमें मिलने थे मिल चुके हैं। हाँ, अगर हम उन चीज़ों के खिलाफ खड़े हों जहाँ पे औरत के ऊपर जुल्म हो रहा है, तो वो ज़्यादा बेहतर है। अगर हरीम शाह लीड कर रही होती औरत मार्च को, तो क्या नारा होता उस बैनर पे? मैं ये कहती कि औरत को जॉब से ना रोका जाए, तालीम से ना रोका जाए, उसकी मर्जी की शादी करने से ना रोका जाए,
तो मैं इन चीजों के लिए हक तो बनाती वो हूँ। यही तो कह रही है, मैं भाई हम हैं, हमारी नहीं मर्जी। देखें, वो सबसे पहले क्या, खाना खुद गर्म कर लो तो खाना शादी ही ना करो। अगर शादी की है तो मर्द आपका मजाजी खुदा है, तो वो इस्लाम ने एक बता दिया कि आपका वो हुक्मरान है, मजाजी खुदा है। आपने अगर उसकी नहीं मानी तो आप मलून हो जाएंगी, लानत ज़दा हो जाएंगी। तो मतलब ये, तो फिर खाना खुद गर्म कर लो कहाँ से? मतलब औरत की जिम्मेदारी है कि अपने शोहर की वो करना। तो फिर अगर आप लिबरल्स तब जाएंगे भाई, बता रहा हूँ, कर लिबरल्स सकती हैं, तब उनके जाएंगे। मतलब कपड़े नहीं धो सकती तो शादी ना करें, फिर इससे कवारी घर में बैठ जाएं। अब माशाल्लाह से इतना आपने काम किया है और इतना बड़े बड़े काम कर चुकी हैं कि मुझे शक सा है कि कहीं आपको कोई रमजान शो ना ऑफर हो जाए। नहीं, मुझे अभी भी मेट्रो की तरफ से रमजान ट्रांसमिशन मिल रही, ऑफ कोर्स आज सुबह भी मेरी 2-3 दिन से उनके साथ वो हो रहे हैं, कोऑर्डिनेशन चल रही है। कोऑर्डिनेशन चल रही है। ठीक है, बिलावल भुट्टो या वकार ज़का? दोनों कर लो। नहीं 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 एक लेना है आपको, बाकी हम किसी और को। वकार ने देखा तो, अच्छा बिलावल। वकार ज़का तो खुद भी अपने लिए काफी है भाई। अच्छा, फिल्म में अगर ऑफर आई भी होगी, आई एम श्योर। मुझे एक ही दफा एक ही चीज क्यों एक चीज एक डायरेक्टर पहले एक डायरेक्टर था, मुझे कहते हैं फर्स्ट तो ये कि आप आपको डांस आता है? मैंने कहा नहीं, बिल्कुल भी नहीं आता। कहते हैं कि एक हम मूवी बना रहे हैं तो अच्छा। आप अपने आप को स्लिम करें, इतना वेट कम करें और पता नहीं कौन कौन सा और ये करें और डांस थोड़ा सा सीखें। मैंने कहा कपड़े कैसे पहनने होंगे? कहते हैं कि वो आपने पहनना ये होगा कि उसमें आपका बेली भी नज़र आ रहा हो और बैक भी नज़र आ रहा हो। तो मैंने कहा थोड़ी बहुत जो घर में से बंदूकी लेके अभी नहीं निकले तो ये किया, तो उसके बाद तो मौत मेरी पक्की है। तो मैंने कहा कोई अच्छा रोल दे देते, एक्सेप्ट ही कर लेती। मुझे मूवी में आके आप सबसे पहले मुझे मुजरा करा रहे हैं, ना मुझे कुछ आ रहा था ना कुछ, तो मैंने नहीं किया था। लेकिन आपके ऊपर अब फिल्म बन रही है, नेटफ्लिक्स पे आएगी। उससे यार ये बताओ कमेंट सेक्शन में वाकई ऐसी? या कि आप करें, तो मैंने कहा चलें कोशिश कर लेते हैं। वो आपकी बायोपिक आपके ऊपर ही है वो? काफी हद तक अभी तक मतलब अभी से बन गई बायोपिक, लोग मरने के बाद बनवा रहे हैं बायोपिक, अभी तो अभी जिंदगी मैंने इतनी कहा कि मैं बाकी अपनी है। उर्दू फ्लिक्स पे एक्चुअली मैंने कहा कि मैं अपने जीते जीते सब कुछ देखूं ना, मरने के बाद तो पता ही नहीं चलेगा अगर किसी ने बनी बना भी भी होगी, ली पर कहाँ देख पाएंगे। वेरी गुड, वेरी इंटेलिजेंट हरीम, बहुत चालाक हो भाई। अच्छा, तो फिल्म में अगर ये घर से बंदूकें ना निकलें, अगर बोले अच्छा चलो ठीक है बेटा जो करना है कर लो, तो आइटम नंबर कर लेंगी? आइटम नंबर करने के लिए आपको कोई फिगर चाहिए होते सेक्सी समय, क्या इतने मोटे जिस्म के साथ सही बात है। तो आप कभी नहीं करूंगी। अच्छा, सिर्फ यही मसला जैसे है। आप मेरे लोग जो थोड़े बहुत फैन है वो भी भाग जाए मेरा आइटम नंबर देख के, तो इससे पहले एक्सेप्ट क्यों करूं? सही, बिल्कुल ठीक है, जो आपकी मर्जी, मैं कुछ नहीं कहूँगा। तुम्हारी भी किताबी शूट थोड़े से जाएगी। हिप सवाल पूछता हूँ आपसे, ये बताएं, सो रही हैं, गहरी नींद, सुबह उठी, मुफ्ती कवि बन गई। सो रही थी, सुबह उठी, मुफ्ती कवि बन गई। नहीं, अल्लाह ना क्या? करे मैं मुफ्ती कवि। पहला रिएक्शन क्या होगा? अभी तो उनको मुफ्ती ना बोले ना, वो तो चला कवि गया। बन गई। हाँ। अब कवि साहब हमारे बहुत लेजेंड एक्टर है, मासूम अच्छे से आदमी, उनका नाम ना समझ जाए ना लोग, तो मुफ्ती कहना पड़ रहा है इस चक्कर में अच्छा, उनको। कवि साहब से मेरी मुलाकात हुई है, सच है ना लेजेंड? बिल्कुल। उस कवि में और इन कवि में क्या वो फर्क है? कवि एक ऐसी पर्सनैलिटी है कि मतलब उनसे आप मुतासर होते। तो मेरे ख्याल में ये कवि से मिलके आपको नहीं लगा मुफ्ती कवि से कि ये कोई इस्लाम की नुमाइंदगी है? हाँ, जब हमारे सामने मौलाना तारिक जमील साहब जैसे अजीम आते हैं तो हम मतलब एक कप को दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। बिल्कुल, उनकी जब हम सुनते हैं, गुफ्तगू सुनते हैं, तो मतलब उनकी गुफ्तगू ऐसे होती है कि जैसे दरिया के अंदर आप पत्थर फेंको और वो तय पे जाके लगे। तो कवि जैसे तिनका दरिया बहुत अच्छी एग्जाम्पल दी, बहुत अच्छी एग्जाम्पल दी। अच्छा हरीम, मार्स पे जा रही हैं आप, सही है, मफरूजा है। मार्च पे मार्च पे नहीं जा रही, आपकी वजह से मार्च हो जाएंगे 2-3 मैं कह रहा हूँ मार्स नहीं है, वो प्लेनेट है मार्स, मरीख ओके, मरीख पे आप जा रही ठीक है। जा, वो एक कंपनी है टेस्ला, वो एक स्पेसशिप भेज रही है, वन वे है, वो वहां जाएगी, वापस नहीं आएगी, ठीक है? तो आप क्या चाहती हैं, कौन से ऐसे 4 लोग हैं जिनको उस पर बिठा के भेज दिया जाए जो वापस ना आए? वापस नहीं आएगा वो। जो वापस ना आए उसमें सबसे पहले कवि को भेजते हैं। कवि तो मुझे कभी बैठ जाओ बेटा, दूसरे नंबर पे मुझे भेज जाना उन्हीं के साथ है आपको। वो उसको तरह भेज दे उसको भाई, उनको लेके गायब हो जाऊं ताकि यंग जनरेशन तो खराब ना हो ना। वाह वाह, क्या बात है, क्या कुर्बानी है इस अजीम औरत की। इस अजीम औरत की कुर्बानियां चेक ये करें। टॉन्ट पाम पर रहे हैं। थोड़ा सा इम्प्रोव गेम खेलेंगे, बैठो तसल्ली। मैं क्योंकि आपको हमने डोनाल्ड ट्रम्प के पीछे लगाना है, आप हमारा वो है वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, और टारगेट है हमारे ट्रम्प साहब, ठीक है? अब मैं ट्रम्प हूँ
और आप हैं वही हैं आप जो हैं हरीम शाह, ठीक है। और आपने मतलब मुझे करना है उस तरह से जो कवि के साथ हुआ है। I am Donald Trump ओह वाओ, and I have the biggest button in the world. डोनाल्ड ट्रम्प की तरह तो आपको मुंह लटका हुआ ही नहीं है। कैसे लटकाऊं, कैसे बनाऊं कुत्ते जैसा? कुत्ते जैसा वो। आप तो अवश्य होके क्वेश्चन करें, बहुत अच्छे लगते हैं। अरे थैंक यू, कम से कम अच्छा तो लगता है। शेखू कौन है भाई? शेखू का नाम आपने कैमरे में ये तो नहीं कहा शेख सेव किया हुआ है, वो देखेगा कि पहले मैंने शीदा टली से ओ भाई वो पूरे मीडिया पे घूमा और मुझे यार आरिम कैसी हो आरिम? यार अभी मैंने क्लासी बोला उन्होंने, क्या क्लासी बोला उन्होंने? ये उन्होंने कहा अभी क्यों नहीं कर रहे, बकवास ना करो। बकवास बात करा यार, वो बड़े है अभी भाई, ये पाकिस्तान के। सुनना कहेगा मुझे फिर शो में जाके बेइज्जत किए था। नहीं, शेख साहब जो है ना, एक बात बताऊं शेख साहब, अगर आप ये शो देख रहे हैं कि शेख साहब आप जो है ना वो शेख साहब की जब नई तस्वीरें लीक हुई, मैंने कहा शेख साहब कोई आपने लिए प्यारी सी लड़की तो पकड़ लेते, टेलीविजन स्क्रीन पे चलता हुआ अच्छा तो लगता। शेख साहब पहले क्या लेवल गिरा हुआ था और गिरा दी। वो असली थी ओरिजिनल शेख साहब पे तो मुझे यकीन है ऐसे काम कर सकते हैं। ओ भाई कोई इम्प्रोव गेम नहीं होगा इस शो में। लेकिन शेख साहब आपको मैं कहना मुझे चाहता यकीन हूं, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ, शेख साहब को कुछ क्यूट, शेख साहब को कुछ कहना नहीं चाहता मुझे पसंद बहुत है, हूं। सबको पसंद है वो, चाहे अफसर आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन जो है तो है ना। हाँ, तो, जो है, जो मतलब है। और हमें पता भी तो है, सबको पता है। पता है क्या, ये शेख साहब शेख साहब मैंने कहा जब रेल जली थी उनकी उसमें, तो मैंने कहा शेख साहब आप अगर रेलों की तरफ तवज्जो देते तो ये हाल ना होती, लेकिन काम से ज्यादा जब दूसरी चीजों को आप फोकस करेंगे, टारगेट करेंगे, तो आप अपने मिशन से ही दूर चले जाओगे। एग्जैक्टली। लेकिन शेख साहब का ऐसा है कि शेख साहब जो है वो, उनके बारे में सबको शक यही है, शक नहीं यकीन है। यकीन है हमें, हाँ, हमें डाउट यकीन वाली है। बात तो उनको सर आपको छुपाने की क्या जरूरत है, हमें पता है ऑलरेडी। वो तो फिर स्टेटमेंट ही नहीं देते होते। हाँ नहीं, वो इग्नोर मार देते हैं। हाँ, वो स्टेटमेंट भी नहीं, उन्होंने खुद सबसे पहले कहा था कि दूध घर में मिले तो बहन का क्या फायदा। एग्जैक्टली, शादी इसीलिए नहीं की ना। वेरी गुड। वरना शेख साहब जैसे लोग होते तो अभी तक 5-6 बटाई होती। ओ भाई शेख साहब तो अब इंटीरियर मिनिस्टर नहीं रहेंगे। ठीक है, और ये आपका शो नहीं आई थिंक रहेगा, जिन्होंने आज आके लेकिन तबाही यार मचा वी दी। लव यू। वेट करिएगा इस एपिसोड का, और अभी से बता रहा हूँ मैं, 2 हफ्ते ट्रेंडिंग नंबर है। ट्रेंडिंग 2 आ गया हुआ भाई। हरीम शाह। तो यार अगर इस वीडियो के रिव्यू की बात करें तो यार क्या मज़ेदार शो था, इसमें काफ़ी ज़्यादा सच देखने को मिला है, काफ़ी ज़्यादा एक्सपोज, काफ़ी नई नई बातें देखने को मिली हैं। और यार ये लड़की मैं बोलना चाहूँगा, इसने यकीन मानो सच बोला है और डरती नहीं है, ये तो बात कन्फर्म है क्योंकि इसने इतना सच बोला है। और क्योंकि ये शेख रशीद, फिर मुबशर लुकमान, ये बिग नेम्स है पाकिस्तान के, कुछ सहाफ़त की तरफ से हैं, कुछ पॉलिटिशियंस हैं, तो इसने सबको एक्सपोज किया है। कोई जो इस्लामिक जो मजहबी शख्सियत हैं वो है, इस्लामिक पर्सनैलिटीज़ हैं, उनको भी एक्सपोज किया है। तो उसके बाद भी इसको थ्रेट्स नहीं मिली। ये मतलब कोई कहता ना, अगर और ऊपर से थ्रेट्स देते इसने वो भी लगा देनी थी। तो उनको पता था कि ये बंदी भाई एक्सपोज करके रखेगी, इसीलिए अच्छा है कि चुप ही रहो। और लाइव कॉल्स की हैं, शेख रशीद को की है और उसने पिक भी की है। फिर सेकेंडली वो तो जो इस्लामिक पर्सनैलिटी थी, क्या कवि साहब या क्या कहना चाहिए, लेकिन हरकतें ऐसी उनकी है नहीं है। वैसे आपको कैसा शो लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। अगर और कोई ताबिश हाशमी का शो देखना है तो उसकी भी रिकमेंडेशन नीचे दे सकते हो। यही था रिएक्शन, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।